नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में जंग की। देखिए, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर 2 महीने के संघर्ष विराम को तोड़ दिया है। ये ईरान का इजराइल पर पहला मिसाइल अटैक है अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद में। अब देखिए, ईरान इजराइल के बीच में 2 महीने का सीज फायर आखिर बना कैसे, इसको पहले समझने की जरूरत है। अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच कुछ हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। इस सीज फायर के बाद क्षेत्र में तनाव थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागकर इस समझौते को तोड़ दिया है। ईरान ने रविवार देर रात इजराइल पर 2 तरफ से एक साथ हमला किया। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया। ऐसे में हमले की विस्तृत जानकारी जो सामने आई है वो ये कहती है कि रविवार देर रात ईरान ने इजराइल की राजधानी तेहरान की दिशा में मिसाइल दागने का ऐलान किया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और अलग अलग शहरों में सायरन की आवाज सुनी गई, गूंजने लगी। देखिए, ईरान ने इजराइल पर 2 बार हवाई अटैक किया था और शनिवार सुबह उसने तीसरी लहर शुरू कर दी थी। इजराइल का कहना है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान ने उस पर पहली बार मिसाइलें दागी हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध 2026 का पूरा आप अगर लुक बैक देखें, पृष्ठभूमि देखें, तो ये घटना 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए मिडिल ईस्ट युद्ध की आगे की कड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या फिर रोरिंग लायन इसे कहें, ये शुरू किया था। 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर हवाई अटैक किए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की उनके परिसर में ही मौत हो गई थी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के द्वारा यूज की गई मिसाइल और ड्रोन हमले इनको इस्तेमाल किया। इससे तबाही की तस्वीरें सामने आई। अब बात करें अगर ईरान की मिसाइल क्षमता को आप समझिए। इजरायली वायुसेना के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग चुका है। इनमें से 92% मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरान ने इजराइल के साथ ही बहरीन, कुवैत और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। तो वहीं मार्च 2024 में ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार किया था। ये परमाणु ठिकाना कई मायनों में इजराइल के लिए बहुत ही अहम है। अब बात करें हिजबुल्लाह की, जो कि साथ नजर आ रहा है। इस बार ईरान ने अकेला नहीं हमला किया, बल्कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। ये ईरान और हिजबुल्लाह का एक साथ इजराइल पर अटैक है। हिजबुल्लाह ने चेताया है कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो तबाही मचा देंगे। ये संकेत है कि ईरान अपने रिश्तेदार गिरोहों के साथ मिलकर इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल की रिस्पॉन्स डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड नजर आ रही है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजरायली वायुसेना के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग चुका है, जिनमें से 92% को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने 13 जून को सुबह सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में ईरान के मुताबिक 78 लोगों की मौत हुई थी और 320 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब ऐसे में क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ गया है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अब तक 1230 से ज्यादा ईरानी नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 1230 से ज्यादा ईरानी नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई देशों में हमलों के कारण हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। हॉर्मोज बंद हो चुका है, तेल सप्लाई पर इसका असर देखा गया है। ईरान ने हॉर्मोज स्ट्रेट को दोबारा से बंद कर दिया है, जिससे तेल सप्लाई पर असर संभव है। अगर बात करें समुद्री माइन को, तो अलर्ट जारी किया गया है और जहाजों के लिए नए रास्ते तय किए गए हैं। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद कच्चा तेल $100 के नीचे आया था, लेकिन अब युद्ध विराम के टूटने के बाद तेल की कीमतों पर नई अनिश्चितता है। अमेरिका की भूमिका अब इसमें आप समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पूर्ण समझौते तक हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेंगे और अमेरिका की सेना वहीं पर तैनात रहेगी। अमेरिका ने क्षेत्र के 3 देशों में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान भी इस बीच सामने आया। सीज फायर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आया है, जहां मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि जंग खत्म नहीं हुई है, फिलहाल फायरिंग बंद सेना की तरफ से की गई है। ये संकेत है कि ईरान की नई सरकार भी युद्ध की नीति को जारी रख रही है। इसमें इजराइल का रुख समझिए।
इजराइल ने बोला है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले करते रहेंगे। वहीं नेतन्याहू ने धमकी दी है कि युद्ध का अंत नहीं, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेबनान पर युद्ध विराम लागू नहीं होगा, ये भी कहा गया इजराइल की तरफ से। तो वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के दावों को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अब इस बीच सामने आई, जहां सीजफायर पर भारत का पहला बयान भी सामने आया है। भारत की तरफ से कहा गया कि ईरान में जंग रुकने का स्वागत है, पश्चिम एशिया में शांति बरकरार रहने की आशा है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी पश्चिम एशियाई देशों में गूंज रहे मिसाइल के अलर्ट और तनाव बरकरार है। वैसे में साइबर खतरा भी बढ़ता जा रहा है और अन्य सुरक्षा चिंताएं भी पैदा हो गई हैं। अमेरिका पर ईरान समर्थित साइबर खतरा है। FBI की चेतावनी सामने आई, जहां जल ऊर्जा सिस्टम और PLC डिवाइस निशाने पर हैं। कुल मिलाकर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर 2 महीने के संघर्ष विराम को तोड़ दिया है, जो मिडिल ईस्ट में तनाव को एक बार फिर से बढ़ा रहा है। ये ईरान का अप्रैल के सीजफायर के बाद इजराइल पर पहला मिसाइल अटैक है। ईरान और हिजबुल्लाह का एक साथ हमला, 400 मिसाइलों का प्रयोग और हॉर्मुज बंद करने का फैसला संकेत देता है कि ईरान अपनी नीति को जारी रख रहा है। अमेरिका की 50% टैरिफ धमकी, इजराइल का परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये रुख और क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से ये स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि आपका इस पूरे सिचुएशन पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद।